हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस नंबर 3 और 4, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का बात कर लिए थे। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। तो बोला गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इससे कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शंस क्लास अगर देखे होंगे तो हमने बताया होगा जो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पे जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशंस दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं जो क्या क्या इक्वेशंस दिया गया है। तो इक्वेशंस दिया गया हम लोग का फर्स्ट का अगर हम बात करें तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। फिर इसका सेकेंड पेयर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। क्या है ना, सबसे पहले इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी राइट, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, ये प्लस में मतलब इक्वल्स के में दिया हुआ है तो माइनस इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये अगर कहें तो कंपेयरिंग करने लायक हो गया कि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का। तो अब हम यहाँ पे कंपेयरिंग करने वाले हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। करना तो वही है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखा। तो चलिए सबसे पहले इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ए फर्स्ट कितना माना जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 2, c1 कितना माना जाएगा -5। फिर a2 का अगर बात करें तो a2 हो जाएगा कितना, तो 2 है ना, तो 2। फिर b2 कितना हो जाएगा तो -3, c2 कितना हो जाएगा तो -7, है ना। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए बोला गया है उसको रेशियो में, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 मतलब a1/a2। फिर यहाँ पे लिख देते हैं b1/b2, तो 2 क्या हो जाएगा -3, फिर c1/c2 तो -5 कितना हो जाएगा -7। यहाँ पे हमने सब लिख लिया। वैसे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल ही गया है ये जो है ना बिल्कुल इसके इक्वल नहीं और ये भी इक्वल नहीं है। तो हमको स्टार्टिंग से पता चल गया। तो देयरफॉर ये हम कह सकते हैं यहाँ पे दैट इज क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होता है ना तो आपको पता होगा जब फर्स्ट और सेकेंड जो हमेशा मैंने बोला था वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या होगा कंसिस्टेंट। अगर स्टार्टिंग का अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा, या सब इक्वल है तभी भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है ना स्टार्टिंग का आधा इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो वो माना जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला हुआ तो वो डिपेंडेंट भी माना जाता है। तो चलिए यहाँ फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस हुआ वो हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ये तो फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड्स का बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड्स क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो बोला गया यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है। सेकेंड इक्वेशंस दिया गया है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 है। तो चलिए फिर से हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। तो लिखते हैं तो लिखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स में इस तरफ लाएंगे तो -8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशंस यहाँ पे तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो 4x माइनस 6y इक्वल्स में 9 है तो -9 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको हम लोग लिख दिए, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, यस। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कंपेयर, वही चीज़ है। तो ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ करने वाले हैं, वही ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करें तो a1 कितना माना जाएगा, ये होगा। b1 कितना माना जाएगा तो -3 होगा। c1 कितना माना जाएगा -8। वही a2 का बात करें
तो 4 हो जाएगा, B2 का बात करें -6 हो जाएगा, और C2 का अगर बात करें तो -9 हो जाएगा। आपको कंपेयर अभी सीखे ही हैं A1/A2, तो अगर A1/A2 करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे B1/B2 करते हैं तो -3 क्या हो जाएगा -6, फिर C1 अगर करते हैं C2 तो C1 कितना है -8, तो -8, और फिर यहाँ C2 कितना है -9। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या लग रहा है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसको सिंपलेस्ट कर ले तो 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब 1/2 इक्वल्स 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। 8/9 क्यों लिखे हैं यहाँ पे पता चल गया, माइनस यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको पता है ही। अब ये किससे बिलोंग्स किया है, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल B1/B2 C1/C2, ये इसके इक्वल्स में नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमने आपको बताया था ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या माना जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करते हैं, तो बस ये कंपेयरिंग रेशियोज इससे पता करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो चलिए 3 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3/2x है ना, तो लिखते हैं 3/2x, उसके बाद यहाँ पे प्लस 5/3, 3y ही होगा, 3y इक्वल्स टू 7, फिर यहाँ पे 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन है। अच्छा, अब इस इक्वेशंस को अगर हम कहें तो वैसे ही ये फ्रैक्शन में है, आप चाहें तो होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप जाने दीजिए इसको, आप चाहें तो जैसा है वैसे ही सही है, क्योंकि हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो वी कैन राइट, इसमें भी वही चीज़ हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वही होगा, सेकेंड पेयर का बात करें, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को हम ऐसे लिख दिए, सेकेंड को भी ऐसे लिखेंगे, 9x माइनस 10y माइनस कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वही चीज़ें हैं, हम चाहें तो इसको होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग विथ अगर हम कहें तो किसके साथ जा रहे हैं, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ पे a1 का मतलब है 3/2, b1 का मतलब है 5/3 और c1 का मतलब है -7। वही अगर a2 का बात करें तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे अगर कहें तो b2 का अगर बात करें तो -10, और c2 का अगर बात करें तो -14। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने के बाद हम वही करने वाले हैं जो करते आ रहे हैं। तो कैसे होगा, तो 3/2, अब बाय में क्या हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 5/3, अब बाय में क्या हो जाएगा -10 होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 में हो जाएगा बाय -14। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसको 3/2 को क्या डिवाइड कर रहा है 9। आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देते हैं, 3/2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से। अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे आनेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम 3/2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/9, तो 1 3 3 जा 9, तो मतलब कितना आ जा रहा है 1/6। हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसको हम इससे काट सकते हैं, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉट इक्वल टू -1/6, और बाकी बात ये तो नहीं इक्वल है। तो हमको लग रहा है इसका 1/6 इसका -1/6 जो कि किस पे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा, स्टार्टिंग में जब ऐसा अगर आ गया है तो इसका मतलब ये माना जाएगा ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं जो कंसिस्टेंट, ये भी जो है ना कंसिस्टेंट ही माना जाएगा, मतलब कंपेयर करके आपको सॉल्व कर लेना है।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ का। तो 3 का फोर्थ ये इक्वेशन है, तो फिर से वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कैन राइट 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इक्वेशंस माइनस 10x प्लस 6y, फिर से माइनस में आएगा, इस तरफ लेके आएंगे इक्वल से, तो हो जाएगा किस में चला जाएगा, प्लस 22 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस क्या हो जाएगा भाई, c इक्वल्स टू 0। तो चलिए यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -11। बस कोएफिशिएंट तो लिख देने हैं। फिर a2 का अगर बात कहें तो हो जाएगा -10 और b2 का अगर बात कहें तो 6 और c2 का बात कहें तो 22। चलिए अब यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब इसको हमको लिख देने हैं जी a1 बाई a2। तो a1 बाई अगर a2 लिखते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बाई -10, फिर लिख सकते हैं -3 बाई 6, फिर क्या लिख सकते हैं -11 बाई 22। अच्छा यहाँ पे माइनस है, वैसे तो आपको पता चल ही गया, अगर ये माइनस है तो नेगेटिव ही माना जाएगा। इसको कैंसिल कर लिए तो 1/2, इसको इससे कैंसिल किए तो 2, इसको इससे कैंसिल 1/2, सब माइनस 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 सब में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे -1/2 इक्वल्स -1/2 इक्वल्स -1/2, यहाँ पे सब इक्वल्स हो गया, इक्वल्स हो गया ना। तो इसका मतलब किस पे आ गया, तो a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 इक्वल्स c1 बाय c2। जब ऐसा अगर होता है तो हम इसको लिखते हैं कंसिस्टेंट। फिलहाल ये सब इक्वल हो गया, ठीक है ना, ये सब का सब इक्वल हो गया है, तो हम इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कहें तो हम इसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ये कंसिस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ये डिपेंडेंट भी, है ना। जब इसको हम लोग ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या माना जाएगा पता है, ये लाइन उसी एक ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हुआ मान लीजिए, और एक लाइन सेकेंड इक्वेशन का होगा, दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का थर्ड का फोर्थ, जो कि क्या निकल के आंसर कंसिस्टेंट निकल के आया। फिलहाल यहाँ पर हम स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, तो आप समझ में आ गया, कंसिस्टेंट बोलिए या इसको डिपेंडेंट बोलिए, ठीक है। चलिए अब 3 का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो वह है क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 का फिफ्थ क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड दे दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। चलिए फिर से हम इसको कह सकते हैं वी कैन राइट स्टेटमेंट, आप लिख लीजिए, समझ में आ गया। वी कैन राइट द 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इक्वेशंस ऑल्सो वी कैन राइट 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑन comparing with what, with general form of linear equation ax by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं a1 कितना हो जाएगा 4/3, b1 कितना हो जाएगा, b1 कितना हो गया 2, और c1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे -8, इक्वल का साइन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद a2 का अगर बात करें, a2 कितना है 4/3, फिर b2 का अगर बात करें तो कितना है, b2 किधर गया, ये गलत मैंने लिख दिया, a2 जो है ना ये 2 है, a2 कितना है 2, यहाँ पे इक्वेशंस है, तो a2 हो जाएगा 2, और फिर b2 हो जाएगा यहाँ पे 3, और c2 हो जाएगा आपका -12। तो चलिए हम यहाँ पे सब कंपेयरिंग करके लिख लिए हैं। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई कराते हैं, और चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। इसके ठीक सामने हम इसको वेरीफाई करा रहे हैं, तो a1/a2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, अब बाय में हो जाएगा 2, फिर यहाँ है 2, अब बाय में हो जाएगा 3, फिर यहाँ -8 बाय -12। आप यहाँ से लिख सकते a1/a2, b1/b2 और c1/c2, सामने सामने बस फ्रैक्शंस लगा देने यहाँ पे हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होने वाला है, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, 2/3 होगा ना, यस 2/3। यहाँ भी क्या नज़र आ रहा है, ये तो सिंपलेस्ट होगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, माइनस माइनस कैंसिल। इसको अगर हम कैंसिल करें कौन से टेबल से करें तो 4, तो 4 2 जा 4 3 जा, ऑलमोस्ट लग रहा है सारे इक्वल्स आ गया, मतलब ये इक्वल्स ये इक्वल, तो आपको पता चल गया ये किस पे जा रहा है, तो ये जा रहा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यहाँ पे सब इक्वल हो गया, मतलब सेम क्वेश्चंस का आंसर आ गया जो इससे पहले वाला था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो इक्वल हो जाता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग कैसे पता करते हैं। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है जो पता करो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, लेकिन इसका जो पता करना है वो करना होगा ग्राफिकली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है Which of the following pairs of linear equation are consistent inconsistent if consistence of then the solutions graphically। इसमें भी क्वेश्चन 4 दे रखे हैं और फिर बोला गया पता करो, लेकिन कैसे पता करेंगे ग्राफिकली। और अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहे थे, कंपेयर करके रेशियो से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे ग्राफ भी ड्रॉ करने पड़ेंगे और फिर पता करना होगा कि कैसा ग्राफ बन रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है या एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जा रहा है या एक दूसरे से पैरेलल, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कब करेगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। और कॉन्साइड कब करता है, एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप क्या कब करता है, जब A1/A2 इक्वल अगर होता है B1/B2 इक्वल C1/C2, तब हो जाता है ओवरलैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट करना या डिपेंडेंट कहना। यहाँ पे होता है यूनिक सॉल्यूशन जब इंटरसेक्टिंग होता है। और पैरेलल लाइन कब होता है, जब पैरेलल लाइन कब बोल सकते हैं, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा अगर होता है तो ये चीज़ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे होने वाला है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए समझते हैं यहाँ पे इसको कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, वैसे इसको अगर हम कंपेयर करके लिखें या ना लिखें तभी भी ये बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले। सबसे अच्छा है पहले चेक करना होगा, अगर चेक करने में पता चल गया ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तब उसका ग्राफिकली भी हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, वी कैन राइट what, तो x + y - 5 = 0। फिर इसका हम लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। इसको अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग सेम चीज़ वही लिखना है। तो कंपेयरिंग किसके साथ करना होगा, ax + by + c = 0। तो a1 कितना हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा 1, c1 कितना हो जाएगा -5। फिर a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2 और b2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, a2 भी 2, b2 भी 2 और c2 हो जाएगा -10। यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया, इसको कंपेयर कर लिए हैं। अब इसको अगर लिखें A1/A2 तो क्या होने वाला है 1/2। इसको अगर लिखें यहाँ भी 1/2, तो कहीं माइनस नहीं पॉजिटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -10 सॉरी C1 कितना है -5 ना, तो -5/-10। इसको माइनस माइनस कैंसिल, इसको भी कैंसिल 1/2। तो आपको क्या नज़र आ रहा है 1/2 = 1/2 = 1/2। मतलब ये है जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, जब इसका हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये जो बात निकल के आया है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। आपको पता है
जब ये सारे इक्वल्स अगर होते हैं तो क्या कर जाता है ग्राफ, तो ये हो जाता है यहाँ पे कोइंसिडेंट कर जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट बनेगा। तो चलिए इसको ग्राफिकली हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये तो इक्वेशन मैंने सॉल्व करके से बता दिया, अब इसको ग्राफिकल भी चेक कर लेते हैं क्या सही में ऐसा बात है या नहीं है। तो चलिए टेबल लेते हैं। तो टेबल लिए फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई का बात करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 5। तो हम बनाएंगे यहाँ पे दो, एक x के लिए एक y के लिए, और इसमें हम 2 ही लेके सॉल्व करेंगे। वैसे हम 3 बोलते हैं, 3 तो लेना ही है, और नहीं तो कम से कम 2 तो करना ही है। ये टेबल फर्स्ट हुआ, अब ये होता है टेबल नंबर सेकेंड। इसके लिए इक्वेशंस क्या बनेगा, ये तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम x और y निकालते हैं, इसके लिए भी 2 ही सॉल्यूशंस काफ़ी है। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू अगर 0 रखे तो y का हो जाएगा 5। अगर x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 5 तो ये हो जाएगा 0। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे अगर रखें, इसको रखते हैं x का 0 तो ये 0 हो जाएगा, 2 इधर चला गया तो हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे कहें, यहाँ पे अगर रखते हैं 2 तो 2 जा 4 हो जाएगा, वहाँ 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और निकालना चाहेंगे इसका, निकाल लीजिए अगर आपको निकालना है तो। कितना रखूँ यहाँ पे, 0 3 2 5। अगर 5 यहाँ पे रखते हैं तो 5 2 जा 10 माइनस 10 0 ख़त्म, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, 2 इक्वेशंस दिया हुआ था। अब इसको हम ग्राफिकली बनाते हैं। तो x देखिए कितना हाइस्ट गया है, 5 तक। y कितना गया हाइस्ट, तो 5 ही तक गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक हमने फ्री हैंड से बना दिया। ये 1, ये तो 0 होता ही है, ओरिजिन पॉइंट है 2 3 4। y भी यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 2 3 4। एरो का साइन, ये y है एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है नेगेटिव वाला, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखने से लग रहा है सब पॉजिटिव है मैन। तो चलिए इसको प्लॉटिंग करते हैं। x का कितना दिया गया, 0, तो x का 0, y कितना 5, y तो हम लिख में नहीं किए 5। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे y कितना है, 5 है। आप बस समझने पे फोकस कीजिए, बाकी बाद आप अच्छे से ग्राफ पेपर में इसको दिखा सकते हैं। 5 अगर x 0 है y 5 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया x 5 है, x 5 है, जो कि वो भी नहीं ड्रॉ किए हैं। तो चलिए x 5 है और y कितना है 0, तो यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। अब ये क्या होगा, क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मैच करेगा। तो चलिए इसको मैच करा देते हैं, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं x का 5, तो x का 5,0 हुआ, और यहाँ पे x कितना बनेगा 0, तो 0,5 ये बनाया। कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर, प्लॉटिंग नंबर, पॉइंट्स बोल सकते हैं। अब आते हैं इस पे, x का क्या बोला गया 0, तो x का 0, y का कितना है 5। तो इसका मतलब देखिए ये भी 0 5, ये भी 0 5, मतलब सेम पॉइंट्स यहाँ बनेगा। फिर 2 और 3 बोला गया, तो 2 और 3, तो x कितना है यहाँ पे, x कितना 2, y कितना 3, मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2,3। फिर यहाँ 5 0, तो यहाँ सेम चीज़ देखिए 5,0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे पे क्या कर जा रहा है, कॉन्साइड कर जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड से। जब पहला हमने सॉल्व किया तो एक पॉइंट्स यहाँ एक यहाँ था, जब दूसरा सॉल्व किया तो एक पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, फिर एक यहाँ पे आ रहा है, तीसरा यहाँ पे आ रहा है, तो इसी पे नहीं आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट कर गया या डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर्थ का सेकेंड। जो फोर्थ का क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हाँ, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे
वही कंपेयर करेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। हम A1 मान लेते हैं आपका कितना, तो 1, B1 मान लेते हैं कितना, तो -1, C1 मान लेते हैं -8, फिर यहाँ पे A2 मान लेते हैं 3 है, B2 मान लेते हैं -3 है, और C2 मान लेते हैं कितना, तो -16 है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रेशियो को बनाते हैं, तो A1/A2, तो A1/A2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, फिर B1/B2 का मतलब क्या हो जाएगा, -1/-3, फिर C1/C2 का मतलब क्या हो जाएगा, -8/-16। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो इक्वल हो रहा है, बट 8 1 8, 8 2 16, मतलब चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1/3 इक्वल 1/3 बट नॉट इक्वल 1/2, ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है मतलब ये किसके रेशियो पे जा रहा है, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल बाय C1/C2। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है, ये कैसा बनाने वाला होगा, तो पैरेलल कैसा बनाने वाला होगा, ये